यस हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज की वीडियो रिलेटेड है जो बिहार में शिक्षक वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड। तो आपने जो है बिहार में जो शिक्षक वैकेंसी आई है उसके सिलेबस को आप लोगों ने देख लिया होगा। बिहार का सामान्य ज्ञान आपको होना ज़रूरी है अगर, और बिहार के कैंडिडेट होना ज़रूरी है क्योंकि जो वहाँ का एससीईआरटी बुक्स है और स्पेशली तो एससीईआरटी बुक्स को उन्होंने प्रायोरिटी दिया है। लेकिन एक ट्वीट के माध्यम से अतुल प्रसाद जी का ये बयान भी था कि जो है एनसीईआरटी बुक को भी वरीयता दी जाएगी, या कह सकते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक को फॉलो किया जाएगा। तो उसी के कॉन्टेस्ट में हम लोग बिहार का जीके पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो जीके का सेशन है वो कह सकते हैं जो सिलेबस है वो अच्छा खासा मार्क्स कंटेन करता है इसमें। तो इसी कॉन्टेस्ट में आज हम देखेंगे कि बिहार से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एक इंट्रोडक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार का इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार की स्थापना फ्रेंड 1 अप्रैल 1912 को हुई थी और इसकी राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय भी इसका पटना है। राजकीय भाषा यहाँ पे इसकी हिंदी है और सेकंड जो राष्ट्रीय भाषा है वो उर्दू को दिया गया है। और जो राजकीय पशु है यहाँ का वो बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदे का फूल है। राजकीय वृक्ष पीपल का है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली मांगुर है और राज्य का महापर्व हम सभी जानते हैं कि बिहार का महापर्व छठ है। तो इतनी बातें बिहार का इंट्रोडक्शन और बिहार के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इतने में से कभी कभार आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ का राजकीय पुष्प क्या है या राजकीय पशु क्या है या राजकीय चिन्ह क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बिहार की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द से हुई है। ये पॉइंट आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। संस्कृत और पाली भाषा के शब्द बिहार से हुई है जिसका अर्थ होता है निवास। प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे विहार कहा गया है और विहार से ही बिहार शब्द जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। बिहार की सीमा की बात करें तो बिहार की सीमा वो एक देश से और भारत के 3 राज्यों से लगती है। भारत के 3 राज्यों से लगती है और एक देश से। एक देश कौन है वो एक देश कौन सा है? वो एक देश नेपाल है। और भारत के किन 3 राज्यों से लगती है? तो पूर्व में ये पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में ये उत्तर प्रदेश से और दक्षिण में ये झारखंड से सटी हुई है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पहले बिहार झारखंड ये सारा दोनों स्टेट जो है वो एक हुआ करता था। लेकिन सन 2000 से या कह सकते हैं 15 नवंबर 2000 से बिहार और झारखंड अलग हुआ है। तो ये डेट हमको भी नोट करना है क्योंकि हमको ये भी देखना है कि पेपर कौन कंडक्ट करवा रहा है क्योंकि बीपीएससी एक अपने आप में एक लेवल है तो वो अच्छे लेवल का प्रश्न पूछेगा। लेकिन ये जो बेसिक्स नॉलेज है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर आप जो है किसी स्टेट स्पेशली किसी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका जो मेन इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बिहार का मेन इंट्रोडक्शन है, इतना आपको पता होना चाहिए। कल से हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बिहार का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कल हम लोग उसके भौगोलिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ऐसे ही टॉपिक हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आप बिहार शिक्षक बहाली में इन्वॉल्व हैं और तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक बहाली में इन्वॉल्व हैं और अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं और तो अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं जो कि टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हैं। क्योंकि अदर स्टेट को वैलिड नहीं किया गया है इसलिए जो है मैं अभी बिहार जो वहाँ का स्टेट है वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, बट आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ प्रोवाइड कराती रहूँगी। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप वृंदा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।